और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले को लेकर के रांची के जेएससीए स्टेडियम में तैयारी जोरों पर है। रांची को 3 साल बाद मैच की मेजबानी का मौका मिला है। सीरीज का पहला मुकाबला रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा, लिहाजा जेएससीए इस मैच को देखने आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के लिए यादगार बनाने को लेकर के पवेलियन से लेकर के ड्रेसिंग रूम तक में बदलाव कर रहा है और दर्शकों के लिए मैच के टिकट से लेकर के खाने पीने के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। और क्या कुछ खास होगा, इसे लेकर के जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता उत्तम आनंद वत्स ने। 30 नवंबर को इसी जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का एक मैच खेला जाएगा। यानी कि यहाँ जेएससीए स्टेडियम को एक मेजबानी मिली है, जिसको लेकर फिलहाल जेएससीए स्टेडियम में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। हम आपको कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए, जितने भी पेवेलियन में कुर्सियां लगी हुई हैं या जितने भी चीज़ों का रखरखाव होना है उनमें तेज़ी दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही अभी जितने भी ग्राउंड पे ग्रास लगे हुए हैं इनमें जो वाटर का छिड़काव किया जाता है, इसके अलावा और जितने भी तमाम इंतज़ाम हैं वो बड़ी ही तेज़ी से हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव जी। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि 30 नवंबर को जो यहाँ मैच खेले जाएंगे उसकी तैयारी कितनी है और कैसे है, और क्या इस मैच के बाद जेएससीए को और भी मैच की मेजबानी मिलने की उम्मीद रहेगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो मैच की तैयारी हो रही है, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि रख रखाव जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अमिताभ चौधरी सर ने ही एक हाई स्टैंडर्ड यहाँ के लिए रखा था कि हम हमेशा मैच के लिए तैयार रहें या बहुत कम समय में तैयारी कर लें। तो हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि ये जगह, इसका रख रखाव बेहतर रहे। और जेएससीए के जो सदस्य हैं, आप देखेंगे सारे सदस्य जो हैं इस स्थान को एक कहते हैं ना कि एक मंदिर की तरह ही इसको मानते हैं। लोगों को बहुत रिस्पेक्ट है इस जगह के लिए, और जो वॉलंटियर्स हमारे हैं खुद के मेंबर्स रहते हैं, इसलिए आप रख रखाव देखेंगे यहाँ की बेहतर रहती है। और जिस तरीके से मेहमान नवाजी के लिए जेएससीए को लोग पहले से अच्छा मानते हैं, जो प्लेयर्स आते हैं, जो दर्शक आते हैं बाहर से भी, इसके अलावा जो हमारे इनफैक्ट मीडिया के साथी भी, जो लोकल्स भी और बाहर से भी आते हैं, उनके अंदर भी एक उत्साह होता है कि नहीं जेएससीए की मेहमान नवाजी अच्छी रहती है। तो हम उस मेहमान नवाजी को और आगे लेवल में लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि नई टीम आई है, आपने देखा होगा कि मई महीने में जो इलेक्शंस हुआ तो मैं अध्यक्ष के तौर पे, सौरभ तिवारी सेक्रेटरी, शाहबाज नदीम, संजय पांडे, तो ये एक बिल्कुल नई टीम आई है। तो सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, नई टीम है, चुनौती कितनी बड़ी है? 3 साल लगे मेजबानी मिलने में, तो इस दूरी को आप कैसे पाटेंगे आने वाले समय में? देखिए, आप देखेंगे पूरे देश में पहले कम स्टेडियम्स थे, अभी सभी राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम्स बन चुके हैं। तो जनरली मैचेस, सही बात है कि अब कम मिल रहे हैं, लेकिन हम लोगों का ये प्रयास है, हम लोग अपने जो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं उनसे और बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और मैचेस मिले। क्योंकि झारखंड के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो क्रिकेट लवर्स हैं, स्पोर्ट्स लवर्स हैं, उनकी इच्छा रहती है। आपने देखा होगा कि दर्शकों का व्यवहार भी यहाँ पे काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम लोगों का प्रयास है कि और अंतर्राष्ट्रीय मैचेस यहाँ पे मिले। इसके साथ साथ डोमेस्टिक मैचेस भी आप देख रहे हैं, काफ़ी यहाँ रणजी मैचेस वगैरह भी हो रहे हैं, सीके नायडू ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट यहाँ लगातार हो रहा है और हम लोग लगातार इस पर कोशिश भी कर रहे हैं और बेहतर आपको और देखने को मिलेगा। नहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम यहाँ आ रही है, सुनने में जैसा आ रहा है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल फ्रेंडली फील कराने का, उनको होमली एक अनुभव देने का, इसके लिए आप एक अलग से कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए, जनरली जो होमली कहा जाता है, जब आप लोगों के प्रति वार्म रहते हैं, लोगों को जो सुविधा मुहैया कराई जाती है, जो लोकल मैनेजर्स होते हैं वो बिल्कुल बेहतर, वो ऑलरेडी जो भी टीम यहाँ आती है वो होमली ही फील करती है। लेकिन हाँ, ड्रेसिंग रूम जो है, उस पर जो ड्रेसिंग रूम है, जो विजिटिंग टीम का ड्रेसिंग रूम होता है, उस पर कुछ नया, वहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। जनरली जो उनके टीम की जर्सीज़ हैं, इस तरह के वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स होंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये उनका पर्टिकुलर साउथ अफ्रीकन टीम का ड्रेसिंग रूम है। तो कहीं ना कहीं इन सारी छोटी बातों को लोग लेके एक उत्साह रहता है, तो इसलिए शायद आपने ये सवाल किया है।
जी देखिए, अब टिकट की बिक्री की बात पर आते हैं कि ये है कि इस बार टिकट के दाम में भी कुछ इजाफा आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। तो जो क्रिकेट प्रेमी हैं जो यहाँ आएंगे उनके लिए ऑनलाइन टिकट की बिक्री कब से शुरू करेंगे आप? और दूसरा, क्या क्या जो दूसरे राज्य से यहाँ रांची आएंगे मैच देखने के लिए, उनके लिए यहाँ पर क्या आप कुछ अलग से इंतजाम कर रहे हैं ताकि उनको परेशानी का सामना न करना पड़े? देखिए, जनरली टिकट बिक्री का जो एक समय होता है, आप देखेंगे कि बहुत पहले से टिकट की बिक्री नहीं होती है। तो जो पहले के जो प्रोटोकॉल्स रहे हैं उसी को फॉलो किया जाएगा। टिकट खिड़की से भी बिकेगा, ऑनलाइन से भी कुछ परसेंटेज की टिकट की बिक्री होगी। इसको हम लोग फर्दर और एक हफ्ते के अंदर प्रेस रिलीज़ के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लोगों तक ये सूचना हम लोग पहुँचा देंगे कि टिकट की बिक्री कब से होगी, टिकट के दर क्या होंगे। देखिए, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो वहाँ जो स्टैंड के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग, हम लोगों ने ऑलरेडी टेंडर्स भी किए हैं। जो वेंडर्स होते हैं उनका रेट जो होता है उसका निर्धारण जेएससीए ही कर देता है कि इस रेट से ऊपर वो सामान नहीं बेच सकते हैं। ये हम लोग इसको इंश्योर करेंगे कि जो दर तय हुए हैं उससे महंगा वो नहीं बेचे। ऐसी लोग शिकायतें करते हैं कि जो दर तय हुआ है उससे अधिक में कभी, या जो उनका लिखा रहता है, ऐसी शिकायतें अगर आई है तो हमारे वॉलंटियर्स को स्पेशली इंस्ट्रक्शंस है इस बारे में कि जो रेट है, जो रेट तय हुआ है उससे वो महंगा में नहीं बेचे। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में उनके पास वो वस्तुएं होनी चाहिए जो उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, ताकि किसी को कोई चाहिए और नहीं मिल पाए, ऐसी परेशानी ना हो। जी बिल्कुल। तो जो 30 नवंबर को यहाँ पर मैच होने वाले हैं उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। इस तरह उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो मेजबानी जेएससीए को मिली है, इसके बाद दोबारा एक बार फिर राज्य के क्रिकेट प्रेमियों को यहाँ मैच देखने को मिलेगा और यहाँ से बेहतर अनुभव लेकर जाएंगे, ये दावा है कम से कम जेएससीए के अध्यक्ष का। उत्तम न्यूज़ नेशन, रांची।